एक बात बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? क्या असली सीता मां को चुराया या छाया सीता को चुराया? रावण ने सीता मां को चुराया, तो असली सीता मां को चुराया कि छाया सीता को चुराया? आप बताओ। असली? सब बोलो। क्या असली सीता को रावण ने चुराया था? तो बताओ उस समय असली सीता मां कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और वो जो छाया सीता थी वो कौन थी? वो माता वेदवती थी। मैया कौन थी वो? जोर से। वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रामचरितमानस में लिखा है ये सब कि मैं निशाचरों का जब तक नाश करूंगा तुम अग्नि में वास करो, माता सीता। तो रावण ने जो सीता चुराई वो नकली छाया सीता, वो माता वेदवती थी। एक बार वेदवती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं वेदवती। ये तपस्या कर रही थी। राम को पति के रूप में पाने के लिए रावण चला गया, इनकी तपस्या बिगाड़ी, इन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही सीता बनकर आई, राम को पति के रूप में चाहती थी और रावण का उन्हीं के कारण सर्वनाश हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में कब प्राप्त करूंगी? तब राम जी ने कहा कलयुग में पा लेना। वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई और वही राम तिरुपति बालाजी बनकर आए। और तिरुपति बालाजी का नाम तो सुना होगा। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। वही थी वो विवाह इस जन्म में यहां कलयुग में संपन्न हुआ, त्रेता वाला। तो रावण ने जो चुराया वो असली चुराया ही नहीं था, ये बात तो भगवान जानते थे। तो राम जी को थोड़ी संदेह था। इसलिए कुछ लोग संदेह करते हैं माता सीता और राम के इस प्रसंग पर, इसलिए हमने आपको क्लियर बताया। इसका एक और कारण है। एक बार क्या हुआ, एक तोते की कथा मिलती है पद्म पुराण में। एक बार माता सीता ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। वो तोती बढ़िया बढ़िया राम जी की कथा सुनाती थी। तोती गर्भवती थी। तोती बोली सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, मेरा तोता इंतजार कर रहा होगा। तोती को नहीं छोड़ा, सोने के पिंजरे में रखा, खाने को 56 भोग दिया, पर पिंजरा तो पिंजरा है। तोती बेचारी मर गई। तोती मर गई तड़प तड़प कर, और माता सीता ने छोड़ा नहीं उसे। वो तोती जब मरी तो तोती का जो तोता था उस तोते ने श्राप दे दिया, ए सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ। वो धोबी का भी पिछला जन्म था, धोबी का भी कोई दोष नहीं था। तोता वो बनकर आया। और माता सीता, आप लोग ना पशु पक्षी, आप लोग ना तोता पिंजरे में पालते हो, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद ना करो। पालने का शौक है तो एक आम का, एक बट का पेड़ लगा दो, अपने आप सैकड़ों तोता उसमें घोंसला बनाएंगे, रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। पिंजरे में किसी पक्षी को ना डालो, पाप लगेगा। और सीता मां का वनवास इस कारण हुआ। बाद में माता सीता जब लवकुश हुए तो लवकुश राम जी के पास गए और लवकुश ने कहा राम जी से, मैं आपका पुत्र हूं। अब राम जी कंफ्यूज हो गए। कोई बेटा आए और कहे कि तुम मेरे बाप हो तो भाई, जब तक मां ना कहे। तो सीता मां को बुलाया गया। राम जी ने भरी सभा में पूछा, सीता क्या ये पुत्र मेरे हैं? तो माता सीता ने कहा, हे रघुनंदन, अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर सीता कहती है, आकाश को साक्षी मानकर, यदि ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि ये पुत्र, मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना किया हो,
तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दो। कहते ही पृथ्वी फट गई, माता सीता पृथ्वी पर समा गई और ये सिद्ध हो गया कि ये लव कुश राम जी के पुत्र हैं और सीता मां निर्दोष हैं।